ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, महिला पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष आदरणीय मेघा जी को हृदय से वंदन, युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, इनके साथ कार्यरत पूरी मुंबई पतंजलि परिवार की टीम को हृदय से वंदन, यहाँ पर आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हैं, सभी के अंदर अपना अपना जीवन बड़ी सहजता से और संपन्नता से जीने के लिए जो भी आवश्यक साधन सामग्री है वो अपने अपने शरीर में उपलब्ध है। प्रकृति में जो भी उपलब्ध है वो अवशेषित करने की क्षमता हर एक इस प्राणी मात्र में भगवान ने दी है। लेकिन आज मानव छोड़कर सभी जीव अपनी अपनी पूर्ण अवस्था में है। उस कारण उन्हें कोई समस्या नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सलाहकार नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कोई सलाह मसलत की व्यवस्था नहीं है। ये दुरावस्था केवल मानव की है। मानव आज अपूर्ण अवस्था में है, अपूर्ण अवस्था में, और इस कारण उसका लाभ सभी लोग ले रहे और फायदा उठा रहे। हमारी कमजोरी का सब लोग लाभ उठा रहे। हमारे शरीर में फिर ए विटामिन कमी है, बी विटामिन कमी है, B12 कमी है, ये कैल्शियम कमी है, C विटामिन कमी है, D
डी विटामिन कमी है, सेंधा नमक खाना चाहिए। लेकिन आज अगर हम सामने देखेंगे, जो भी पशु पक्षी है वो इसी जलवायु की स्थिति में जी रहे कि नहीं? कोई सेंधा नमक खा रहा है कि नमक खा रहा है? बोलो, नहीं ना। फिर उनको थायराइड की समस्या हो गई है किसी को विटामिन की कमी है, ये विटामिन, किसी को B12 कमी है, किसी को ओमेगा 3 कमी है, किसी को किसी को कैल्शियम कमी है, किसी को कोई समस्या नहीं। इसके ये क्या दिखाता है हमें कि हर एक जीव के अंदर भगवान ने व्यवस्था लगाई है। फिर मानव को ही ये कमी क्यों है? मानव के अंदर ही ये कमी क्यों है? तो मानव, उनकी बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम के कारण आज मानव का पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है। और उस कारण अपने शरीर के अंदर अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य, प्रचंड ब्रिलियंसी, प्रचंड शक्ति, प्रचंड प्रेम भाव, प्रचंड सहनशीलता भाव धारण करने की शक्ति और प्रचंड एकात्म भाव, ये सारे जो गुण दिए हैं वो गुण सुप्तावस्था में चले गए हैं। और इसका कारण है प्राण शक्ति का अभाव। ये प्राण शक्ति का अभाव के कारण आज मानव के 37 ट्रिलियन सेल्स आज कैरेक्टरलेस है। और उसी कारण हर कोई गलत कार्य कर रहा है और अपने अपने तरीके से लोगों को गुमराह करके अपनी अपनी दुकान चला रहा है। अगर पशु पक्षी को विटामिन डी की कमी नहीं है, कैल्शियम की कमी नहीं है, तो हमें क्यों कमी हो रही है? हमारे अंदर भी वही व्यवस्था है जो भगवान ने बाकी जीवों के अंदर व्यवस्था दी है। ऑटो सिस्टम से हर कोई चीज़ एब्सॉर्ब करने की शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है। तो हमारे भी अंदर है, मानव के अंदर भी है। लेकिन मानव के अंदर जो शक्तियाँ है वो सुप्तावस्था में है और उसका कारण उनका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है। तो आइए हमें महर्षि पतंजलि ने, उनकी बहुत कृपा है पूरे विश्व के ऊपर कि उन्होंने अष्टांग योग दिया है। अष्टांग योग में से कुछ गिनी चुनी क्रियाएं चुन कर सहज योग साधना बनाई है परम पूज्य गुरुदेव जी ने। तो उसका अनुपालन करके हम अपना जीवन सफल और संपन्न बनाएंगे। आइए शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। क्रिया थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर करनी है और मन में चिंतन होना चाहिए। जो क्रिया हो रही है उसके द्वारा जिस ज्वाइंट का व्यायाम हो रहा है उसी के बारे में पवित्र चिंतन होना चाहिए, पॉजिटिव चिंतन। मेरे ज्वाइंट्स शक्तिशाली बन रहे हैं, फ्लेक्सिबल बन रहे हैं और उनके अंदर चपलता आ रही है। इस चिंतन के साथ ये हमारी जो क्रिया है ना, ये 5% कार्य करती है। क्रिया जो है ना 5% काम कर रही है और हमारा जो अवचेतन मन है वो 95% काम करता है। उसमें सही चिंतन होना चाहिए, पॉजिटिव। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाए, पूरी शक्ति लगाइए और चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता रहे। हमेशा पॉजिटिव रहो। 95% कार्य हमारे मन के द्वारा होता है। मन के द्वारा आप क्रिया करते रहेंगे, उसका 5% लाभ है। और मन में गलत चिंतन करेंगे, क्या होता है, कुछ होगा या नहीं होगा देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो छोड़ देंगे। ये भाव से नहीं करना चाहिए। पंजे आगे पीछे दबाए, पंजे आगे पीछे दबाए। लंबा लंबा सांस लेना है।
आप उंगलियां, बीमार होना मानव का स्वभाव ही नहीं है, किसी जीव का स्वभाव नहीं है। प्राण शक्ति के अभाव से हमारे अंदर निगेटिविटी आई है, पूरी 100% निगेटिविटी है। घुटने की वाटी, जहां भी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा वहां सड़न आएगी, वहां पेनिंग शुरू हो जाएगा, वहां भगवत शक्ति नहीं है। साइकिलिंग करेंगे, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। हिप जॉइंट के लिए एक पाँव सीधा, एक पाँव फोल्ड करना है। संपूर्ण व्यायाम हमारे शरीर में सभी जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, चपलता आनी चाहिए। थोड़ा फास्ट करें। मानव शरीर में खाली विटामिन की कमी आ रही है। बाकी जीवों के अंदर कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने अपने शरीर में ही व्यवस्था दी है। अपने मुंह के अंदर जो लार दी है, वो लार उसकी सभी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति करने की व्यवस्था बनाई है। उसका लाभ लेना चाहिए। थोड़ा फास्ट करें। आहार लेते समय जब हम आहार चबा चबा कर खाएंगे, सलाइवा का पूरा उपयोग करेंगे। जुलाई तो हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की कमी नहीं होगी। इसका और विश्वास रखो, भगवान की व्यवस्था पर विश्वास रखो। अगर पशु पक्षी को नमक खाने की जरूरत नहीं है और उन्हें थायराइड की समस्या नहीं हो रही, तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए। प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन लीकेज है, ये सब का कारण हम खुद ही है। खाने का समय नहीं है, सोने का समय, उठने का समय, खान पान की पद्धति, पानी पीने की पद्धति, पानी पीने का समय, पूरी जीवन शैली बिगड़ी हुई है। हमारा भी वही हाल था। इसीलिए तो थ्रोट कैंसर, अल्सर, हाई बीपी, पैरालिसिस, स्पॉन्डिलिसिस, 660 शुगर, 210 बीपी, गुड़घे, घुटने बाद, क्योंकि पाचन खराब था, जीवन शैली खराब थी, पूरी तरह से।
अब मुझे 75 में कोई क्रिया करते समय कोई कठिनाई नहीं लग रही, और 50 साल तक ऐसा ही बच्चों जैसा शरीर रहेगा और वैसा रहना चाहिए। इन शातिर लोगों के भयंकर में नहीं आना चाहिए। चलो, पाचन ठीक होना चाहिए। पाचन ठीक होने से अपने विचार भी पॉजिटिव रहेंगे। ब्रेन के लिए ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलना है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ब्रेन में कमजोरी आ गई। आइए, शरीर साक्षात परमेश्वर है, इसकी सेवा रोज 1 घंटा पहले करनी है। जीवन में कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, शरीर रूपी भगवान की पहले पूजा करनी है। और ये पूजा की विधि है। चलिए, जिन्हें पॉसिबल है वही करें, आधा आधा करें। पूरे जीवन में बीमारी छू ही नहीं सकती अपने शरीर को। अपने पास अगर कोई दूसरा भी बैठे तो केवल संपर्क से भी वो आरोग्य संपन्न बनेगा। इतनी शक्ति अपने शरीर के अंदर है। अंदर बाहर से एक सुरक्षा कवच निर्माण होता है। अभूतपूर्व व्यवस्था है भगवान की। चेंज, उसका फायदा नहीं उठा रहे लोग, क्योंकि ये अद्भुत यंत्र चलाने की विधि का पता नहीं है। उसकी भी एक सॉफ्टवेयर की चिप भगवान ने ब्रेन में लगाई है। वो चिप ओपन नहीं है, इसलिए हमें इस अद्भुत यंत्र का चलाने की विधि का पता नहीं है। और थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि इसके ऊपर हम अब ऐसे बैठ पाए। उम्र की कोई मर्यादा नहीं है। ऐसे खुद को उठा पाए, ऐसे पद्मासन लगाए बिना हाथ लगाए, और फिर ऐसे उठाए खुद को। हम जो आधा घंटा कपालभाति करके हमें जो लाभ मिलता है, वो पूरा फायदा आधा मिनट ऐसे उचित पद्मासन
ऐसे करके आधा मिनट ऐसे बैठेंगे तो आधा घंटा कपालभाति का लाभ मिलेगा। जठराग्नि आग उगलने लगेगा केवल ऐसे आधा मिनट बैठने से। अंगूठे अंदर लेकर चेहरे पर हमेशा खुशियां झलकनी चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इसके हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। इस सुंदर शरीर को बीमार करके रखना ये इस धरती का बड़ा पाप है, और आरोग्य संपन्न रखना ये सबसे बड़ा इस धरती पर पुण्य है। मानव चोला तो है, लेकिन 100% दानव स्वभाव है। ये दानव स्वभाव से वापस मानव स्वभाव में लेके आना है। ये पूज्य गुरुदेव जी का सपना है। पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है कि अखिल विश्व के मानव जाति को दानव स्वभाव से मानव स्वभाव में लेके आना है, भगवत स्वभाव में। तो ये सब लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होगा, कालाबाजारी नहीं होगा, कोई दूध वाला दूध में पानी नहीं मिलाएगा, वाहनी अनाज में कंकड़ नहीं मिलाएगा, कोई कहा टेबल से नीचे से ऊपर से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि सभी मानव स्वभाव में आएंगे। चेंज मानव प्रेम का महासागर बनना चाहिए। हर मानव प्रेम का महासागर। पंजे घुटने पर रखें। सांस भरते हुए एक साइड में, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी भाषा। संपूर्ण व्यायाम, कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए। दिल्ली का माल गली तक पहुंचना ही चाहिए, न तो दिल्ली वाले बड़ा सा घेर बना देते हैं। अब लेफ्ट राइट, चेंज। ऊपर नीचे,
गोल गोल घुमाएं, रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। दूसरा, अब आंखों के लिए, आंखें लेफ्ट राइट करें। जीवन भर चश्मा नहीं आना चाहिए। थोड़ा सुबह सुबह सलाइवा लगा लीजिए आंखों पर, आंखों के अंदर सलाइवा लगाना है। और नहाते समय मुंह में पानी भरकर खुली आंखों पर 15-20 बार छींटे मारने हैं पानी की, ऊपर नीचे। तिरकस, उल्टी दिशा में, गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आयोडाइज नमक खाओ, सेंधा नमक खाओ, ये खाली मानव के लिए है, बाकी सभी जीवों को कोई जरूरी नहीं। आइए अब करेंगे 8 प्राणायाम। हमारे जो व्यायाम की प्रक्रिया है उससे हार्डवेयर ठीक होंगे, और प्राणायाम द्वारा हमारे सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होंगी, और ध्यान के द्वारा हमारे ऐप एक्टिवेट होंगे। टॉप क्वालिटी का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, और 37 ट्रिलियन सेल्स में 37 ट्रिलियन ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने। मोबाइल में एक ऐप एक्टिवेट करते तो कितना खुशियाँ मनाते। आइए भस्त्री का प्राणायाम करेंगे। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, और केवल लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। मन में पवित्र चिंतन, प्राण शक्ति की कमी। अखिल विश्व में मानव के अंदर जो आज अपूर्णता है, वो अपूर्णता का मुख्य कारण है प्राण शक्ति का अभाव। डीप ब्रीदिंग करना, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400-500 ml ऑक्सीजन का इंटेक होता है, और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं यही मात्रा 10-20 गुना बढ़ जाती है। मतलब 400 की जगह 4000 ml ऑक्सीजन का इंटेक होता है। 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो रहे हैं। जब तक हम क्रिया के साथ मन के अंदर चिंतन नहीं होगा, वो चिंतन 95% काम करता है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं वो 5% काम करता है। ध्यान रहे, नहीं तो कहीं ध्यान भटक रहा है। क्रिया तो हो रही है, लेकिन ध्यान कहीं ऑफिस में गया है, कहीं घर में चला जा रहा है, किचन में क्या कमी है, कोथिंबीर है कि नहीं, मसाले है कि नहीं, वो विचार करते करते अगर हम करेंगे 100 साल भी करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। ये क्रिया हमें 5% लाभ देती है, और मन के अंदर जो चिंतन, पॉजिटिव चिंतन हम करेंगे वो 95% काम करता है। हमेशा ध्यान रखो, नहीं तो हम सालों साल योग क्लास में जा रहे हैं, सालों साल योग क्लास में जा रहे हैं, और दवाइयाँ भी चालू है सालों साल। मतलब हमारे चिंतन में कोई गड़बड़ी है। यहाँ बैठे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, लंबा लंबा छोड़ रहे हैं, लेकिन मन कहीं भटक रहा है, वैसे लाभ नहीं होगा। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है।
हे प्रभु, तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, ये चिंतन हमें होना चाहिए। जिस कारण हम क्रिया कर रहे हैं वो कारण के प्रति पॉजिटिव चिंतन, वो 95% काम करेंगे। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण। मैंने संपूर्ण योग शास्त्र में, योग शास्त्र का पालन करते हुए जो हमें लाभ होता है, चाहे वो व्यायाम की प्रक्रिया हो या प्राणायाम की प्रक्रिया हो, उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। केवल नाक से छींकना है, केवल नाक से छींकना है, कोई कठिन क्रिया नहीं है। अपान मुद्रा लगानी है और केवल छींकना है। गले के नीचे कोई भी हिस्सा हिलाना नहीं है। योग साधना खाली पेट करनी है, इतना ध्यान रखें। एक सेकंड में एक स्ट्रोक और मन में पवित्र चिंतन, वो 95% काम करेगा। चिंतन, हे प्रभु, तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। अगर ये चिंतन नहीं करेंगे, मन में दूसरा ही विचार रहेगा, तो हमें लाभ नहीं होगा। गले के नीचे कोई भी क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है, ना सांस लेने की आवश्यकता है, केवल छींकना है। संपूर्ण हार्मोनल बैलेंस, थायराइड का पॉइंट दबाया करो दोनों हाथों में। पेट में एक स्ट्रोक लगेगा, यहां पर एक स्ट्रोक लगेगा। आंखें बंद रखनी है। यहाँ वहाँ देखने से फिर पूरा आप जीवन भर योगाभ्यास करते रहिए, 1% भी लाभ नहीं होगा। आंखें बंद रखनी है और मन में चिंतन, तब जाकर हमें लाभ होगा। हम यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, चल रहा है कपालभाति, कोई फायदा नहीं। पूरी तरह से अपान मुद्रा लगाए या थायराइड का पॉइंट दबाइए। मैं आरोग्य संपन्न हूं, जीवन भर मैं आरोग्य संपन्न रहूंगा। मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। भगवान हमेशा मेरे साथ है। पैनक्रियाज का पॉइंट दबाइए, हार्ट का पॉइंट दबाइए, लीवर का पॉइंट, जो अपने मर्जी से, जो अपनी याद आए वो पॉइंट दबाना है। लेकिन कपालभाति छोड़ना नहीं। शरीर में सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक
किसी भी प्रकार की और कितनी भी जटिल समस्या है उसका समाधान है कपालभाति। पवित्र चिंतन के साथ होना चाहिए। एक सेकंड में एक, फिर प्रैक्टिस के बाद 1 सेकंड में 2 और प्रैक्टिस के बाद 1 सेकंड में 3, 150, 160, 180 तक, 200 तक ये कपालभाति 1 मिनट में हो जाती है। शरीर के सभी अंगों में एक एक अंग के अनेक प्रकार की बीमारियां ढूंढ कर निकाली है, अनेक प्रकार की बीमारियां, और उसके लिए अनेक डॉक्टर, अनेक दवाइयाँ। एक दवा भारी है यहाँ पर योग में, कपालभाति। डॉक्टर भी अनेक और दवा भी अनेक। आंखों का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, हार्ट का अलग, लंग्स का अलग, किडनी के डॉक्टर अलग, लीवर के डॉक्टर अलग। हो सकता है कि उसमें भी अगर अलग अलग प्रकार की बीमारी है, लीवर के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारी है, तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर थे, दवा भी अलग। यहाँ योग साधना में एक ही दवा है, उसका नाम है कपालभाति। जैसे ही पाचन तंत्र हमारा स्वस्थ होगा, हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक दवा चाहिए हार्मोन्स के रूप में प्राप्त होगी। हार्मोनल बैलेंस, किसी विटामिन की कमी नहीं होगी, सभी की पूर्ति होगी जैसे ही पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। मानव के अंदर इतनी ब्रिलियंसी है कि उसका अगर सही उपयोग करे तो एक व्यक्ति सारे विश्व को लीड कर सकता है, सारे विश्व को, इतनी शक्ति है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में, वो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है।
एक अकेली कपालभाति पूरे पॉजिटिव चिंतन के साथ करेंगे तो शरीर में चाहे जो भी बीमारी है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, और पूरे दुनिया के डॉक्टर ने बोला है कि इसे अभी कुछ नहीं हो सकता है, इसे अभी शांति से मरने दो, घर लेके जाओ, वो भी ठीक होता है केवल प्राण शक्ति की बढ़ोतरी करके। और ये होगी जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, खून बढ़ेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बढ़ेंगे, आरबीसी में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में भगवान का रिसीवर है। भगवान प्राण रूप में अपने शरीर में आ रहा है, तो भगवान का रिसीवर है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग रहेगा तो अपने शरीर में, अपने जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि प्राण शक्ति का सप्लाई देना ये हीमोग्लोबिन का काम है। हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज 99% ब्लॉकेज की समस्या है, उपाय कपालभाति है, केवल धीरे धीरे करना है, और सूर्योदय के पहले कपालभाति आधा 1 घंटा करना है। इस प्रकार से हल्का हल्का करना है। फिर झमाझम नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। झमाझम करने वालों को आधा घंटा, और धीरे धीरे हार्ट आईबीपी ब्लॉकेज 99% ब्लॉकेज है तो हल्का हल्का करना है। इस प्रकार से उन्होंने आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, घंटों घंटों अगर धीरे धीरे कर रहे हैं। बाहर से कोई भी दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में जो सेल्स कार्यरत है, बॉडी सेल्स कार्यरत है, उनके अंदर प्रोग्रामिंग किया है अलग अलग हार्मोन्स बनाने के। आई सेल्स के अंदर दृष्टि के हार्मोन्स बनते हैं, वहाँ वैसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है भगवान ने। अब भगवान ने जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो वहाँ पर भगवान ने प्रोग्रामिंग करते समय कोई गलत कमांड डाली होगी क्या कि भाई कुछ समय के बाद इसे कैटरैक्ट हो जाए? ऐसी कमांड नहीं हो सकती है। भगवान जो भी प्रोग्रामिंग करता है वो पवित्र और पूर्ण स्वरूप होता है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद, 3 बंद के साथ 3 बार हमारे शरीर की और हमारे जीवन की समस्त कमियां, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, आर्थिक, सब समस्या जो कमियां हैं वो कमियां दूर करनी है। तो इस बाह्य प्राणायाम को 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार करना है। जितना ज़्यादा रोक पाते हैं उतना ज़्यादा फायदा है, लेकिन मर्यादा में रोकना है। ऐसा ना हो कि एक बार रोक दिया तो फिर रुक ही गया, फिर खुला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मर्यादा में रोकना है। अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम बलवान होगी, उसमें बैलेंस भी होगा, अपान वायु स्ट्रांग होगा, बलशाली बनेगा अपान वायु। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगामी बनेगी, जिसके अंदर दिव्य शक्ति है, डिवाइन पावर। ये डिवाइन पावर हमें अपने जीवन में उपयोगी बनानी है बाह्य प्राणायाम करके।
अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। अग्नि प्रज्वलित रहेगा जब हम रोजाना अग्निसार क्रिया करते हैं। अग्निसार के बाद उज्जाई प्राणायाम 3 बार करेंगे। आचार, विचार, उच्चार पवित्र बनाने की क्रियाएं, कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता, शरीर पवित्र बनेगा, आचार विचार पवित्र बनेंगे। जिसका भी विशुद्धि चक्र थायराइड ऑर्डर में है, T3, T4, TSH हार्मोन सही है, तो वो व्यक्ति जीवन भर कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। उसके बारे में सबकी ऐसी भावना रहेगी कि ये हमेशा सत्य बोलता है, वाणी पवित्र रहेगी। वो व्यक्ति समाज प्रिय रहेगा, समाज उसकी तरफ आकर्षित होगा। इसके लिए ये भी बाह्य प्राणायाम जैसा 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। बच्चों को अगर टॉपर बनाना है तो 21 बार तक ये उज्जाई प्राणायाम करना है। सब कुछ अपनी तरफ आकर्षित होगा, इतनी शक्ति है। आइए सिंहासन करेंगे। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। कान की मशीन नहीं लगनी चाहिए जीवन भर। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, बस इतनी विधि है। आंखें बंद रखें, मन में चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से
मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, मेरा ब्रेन शक्तिशाली बन रहा है, पावरफुल बन रहा है, मेरा मेमोरी कार्ड स्ट्रांग बन रहा है। चिंतन होना चाहिए। अपने लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है और शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियाँ है। उन सबकी शुद्धि हो रही है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है और लंबा छोड़ना है। आंखें बंद। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अपने वारंग जी सुंदर योगाभ्यास ले रहे रोजाना। आप उनको साथ दे रहे सभी लोग। आदरणीय वारंग जी और आप सभी का आभार है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है और खुशी खुशी करना है। चेहरे पर प्रसन्न भाव। जितना लंबा भर सकते उतना लंबा भरना है, जितना लंबा छोड़ सकते उतना लंबा छोड़ना है। आंखें बंद रखनी है, मन में पवित्र चिंतन, पॉजिटिव चिंतन। आला आला मला भेटना, विठ्ठल तो आला आला मला भेटना, मला भेटण्याला आला
मला भेटण्याला, विठ्ठल तू आला आला मला भेटण्याला. तुळशी माळ घालून गळा कधी नाही चुकणी काळ, पंढरीला नाही गेलो चुकून एक वेळ. देवाऱ्यात माझे देव ज्यांनी केला कधी पाळ, चरणांची त्यांच्या धूळ रोज लावी कपाळाला. विठ्ठल तो आला आला मला भेटण्याला, विठ्ठल तो आला आला मला भेटण्याला. रुकेंगे. अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार. पूरा कफ का निष्कासन, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की मशीन नहीं आएगी. प्रत्येक क्रिया करते समय मेरा ब्रेन पावरफुल बन रहा है, मेरा ब्रेन शक्तिशाली. क्यों? स्ट्रेस लेवल नहीं आएगा, तान तनाव नहीं आएगा. ब्रेन के अंदर अपार शक्ति है, तान तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा. अब करेंगे उद्गीत और प्रणव. ये ध्यान मुद्रा, मृदंड सीधा, चेहरा सामने, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरें. आंखें बंद रखें, संपूर्ण शांति. मंद गति से सांस नाक से लेना है, मंद गति से छोड़ना है, पवित्र चिंतन के साथ. व्यायाम की प्रक्रिया द्वारा हार्डवेयर ठीक होते हैं, प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा हमारे सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होती है और ध्यान की अवस्था में बैठने से हमारे ऐप एक्टिवेट होते हैं. जीवन अगर सहज होना चाहिए, ऐसा चाहते हैं, तो ध्यान में 5 मिनट से लेकर जितना आप समय मिलता है उतना 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान में बैठा करो. जीवन की सब समस्या का समाधान है. हमारे पास कितना भी जटिल समस्या आए, उसका समाधान अगर चाहते हैं तो ध्यान की अवस्था में बैठो, अपने आप इंट्यूशन होगा. पूरी व्यवस्था भगवान ने लगाई है. दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को लेते लेते. भगवान की पूरी शक्ति अगर जागृत हो जाए तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें हो जाती है. ऐसा ब्रह्म स्वरूप हम बन सकते हैं
अगर हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी, पर्याप्त प्राण शक्ति होगी। चलो आइए करेंगे मरकट आसन। संपूर्ण व्यायाम, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना प्रयास करें। लेफ्ट साइड में रुके, घुटने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में घुटने पर घुटना और पंजे पर पंजा, वहीं पर रुके थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने राइट साइड में, घुटने राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, थोड़ा रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे तो हमें ज़्यादा रुकना है, लेकिन अपने पास समय नहीं है। लेफ्ट राइट करें और घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा होना चाहिए। चेहरा उल्टी दिशा में करना है। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, घुटने का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम, मेरुदंड का, पेट का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आंखों का, संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। अपनी अपनी मर्यादा में करना है, जर्क नहीं देना है, आराम आराम से लेफ्ट राइट करना है। और पूरा पेट की मांसपेशियों को, कमर की मांसपेशियों को स्ट्रेचिंग देना है। अपने शरीर में चाहे जो भी बीमारी है, 3 महीने के अंदर गोली दवा बंद होनी चाहिए, डॉक्टर बंद होना चाहिए। मैं पूरी गारंटी देता हूँ लिख के। अगर मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करेंगे, 3 महीने के अंदर दवा और डॉक्टर बंद होना चाहिए। ज़्यादा क्रिटिकल है तो 6 महीना, और एकदम क्रिटिकल है जिसके डॉक्टर ने बोला कि छोड़ दो इसे, अभी मरने दो, उसकी गोली और दवा डॉक्टर 9 महीने के अंदर बंद होनी चाहिए। पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फुट का, पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फुट का। घुटने लेफ्ट साइड में, वहाँ पर थोड़ा रुके। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट राइट करें। पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है अगर सही कर रहे हैं। अपने अपनी मर्यादा में करना है, जर्क नहीं देना है, झटका नहीं लगाना है। धीरे 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 करना है लेफ्ट राइट, झटके से नहीं करना है, आराम से। पूरी कमर, पेट, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव मिल रहा है, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढना नहीं पड़ेगा, यही सबसे बड़ा चूर्ण है मरकट आसन। यह बिना पैसे का चूर्ण है और पूरी गारंटी पेट साफ करने की, और साइड इफेक्ट नहीं है। विश्राम। अब करेंगे तंद्रासन। दोनों एड़िया पकड़ लो और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और वहीं पर थोड़ा सा रुकेंगे। पेट अपनी छाती की तरफ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर नीचे करें और ऊपर की थोड़े से दबाने का प्रयास करो, ऊपर की तरफ। थोड़ा स्ट्रेचिंग होना चाहिए, पेट की मांसपेशियों को, कमर की मांसपेशियों को स्ट्रेचिंग मिलना चाहिए।
साधारण क्रिया, पूरा लाभ। पूरी योग साधना से हमारा लक्ष्य एक ही है, पाचन तंत्र को स्वस्थ करना। और उसके साथ दूसरा लक्ष्य है ब्लड सर्कुलेशन को सही करना। रुकेंगे, अब थोड़ा खुद को रोल करो। आगे पीछे, लेफ्ट राइट। जीवन के आखिरी क्षण तक बच्चों जैसा शरीर होना चाहिए। विश्राम। अब पेट के बल आना है। विश्राम की स्थिति। करेंगे मकर आसन। दोनों कोनियां मिलनी चाहिए। दौड़ना शुरू करो। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। रुकेंगे वहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर करें। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है पेट की मांसपेशियों का। कमर बलवान होगी। मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या कभी नहीं आएगी। शरीर में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। 99% ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। विश्राम। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। कोनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोनियां सीधी होनी चाहिए और दृष्टि हर बार आसमान की तरफ। रुकेंगे। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाई करवट लेके बैठेंगे। चलो खड़े हो जाए ऐसे। मैं 75 में ऐसे खड़े हो रहा हूं और आगे 50 साल तक होता है। चलो
अब अपने घुटने छाती तक आने चाहिए, ऐसे। चलो ठीक है। बैठे अब शवासन। एकदम रिलैक्स। दोनों पाँव के पंजे में 1.25 फुट का अंतर। हथेली आसमान की तरफ। बाइक रोड लेके बैठ जाइए। अपना ये 1 घंटे का योगाभ्यास, सहज योग साधना, हमारा परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है कि हरिद्वार से हरिद्वार तक विश्व में लेके जाना है। ये सहज योग साधना, इसके द्वारा हमारा पाचन ठीक होगा। और गुरुजी बोलते हैं जिस दिन विश्व के मानव का पाचन ठीक होगा, विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, सब मानव स्वभाव में आएंगे। तो इसके लिए मेरी विनती है कि सभी अपनी जो योग साधना यूट्यूबर है, वो यूट्यूब पोपटराव कदम करके अकाउंट खोलो, उसमें सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, तो आपके घर में आपको ये मेरा क्लास मिलेगा। और 5, 10, 15, 20, 50 लोगों को अपनी तरफ से फ्री योग क्लास दे दो। उनका मोबाइल हाथ में ले लो, वो पोपटराव कदम डालो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो आपकी तरफ से फ्री योग क्लास उनको मिलता रहेगा उनके घर में रोजाना। मैं जहाँ भी चाहे जहानू में भी करूँ तो भी आपके घर में मिल जाएगा। तो ये सबको विनती है, सब लोग करेंगे ऐसे अपेक्षा के साथ। आज का वर्ग अपना पूरा करते हैं। सभी को